फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो देखिए इस बार जो है सो हम लोग झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो 2023 के हैं उस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में, ताकि जो है सो हम लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकें। चलिए तो आज का पहला सवाल है आपके सामने कि झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है। देखिए अभी तक आपने सुना था एम्बुलेंस सेवा, एम्बुलेंस होता है कि मरीजों को ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ कहता है कि नाव एम्बुलेंस सेवा जो है यानी कि अब नाव से मरीजों को ले जाया जाएगा। तो ये वैसे जगह में पॉसिबल है जहाँ पे जो सो नदी वगैरह है वहीं पे ये पॉसिबल है। अब रोड पे तो नाव चलेगा नहीं। तो कहता है झारखंड की पहली जो नाव एम्बुलेंस सेवा है वो आपका साहेबगंज में शुरू किया गया है। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है कोयला खनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 मई। देखिए झारखंड में जो है सो कोयला पाया जाता है, कोयला का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो झारखंड सरकार ने जो है सो 4 मई को कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो है सो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है झारखंड से संबंधित 2023 का। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि अमित शाह ने झारखंड के किस जिले में नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है। तो ये जो है इसका आंसर है देवघर। आप समझिए पहले कि नैनो यूरिया क्या है। नैनो यूरिया का मतलब होता है कि जैसे अभी देखिए हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हम लोग को खाद डालना पड़ता है। तो अभी 1 बोरा 2 बोरा हम लोग खाद लेते हैं, यानी 50 किलो 100 किलो। अब क्या है कि नैनो यूरिया में जो है वो एक लिक्विड के जैसा मिलेगा, यानी कि जैसे आप दवाई का स्प्रे करते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं उसको, वो जो लिक्विड रहेगा 50 ml का या 100 ml का, तो उसको जो है 100 ml समझिए कि आपका लगभग 1 एकड़ में आ जाएगा। तो कहता है कि उस छोटा सा जो पैक रहेगा उसको आप बालू में मिला करके पूरा खेत में ऐसे जो सो छींट सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जितना कारगर आपका ये बोड़ा वाला जो यूरिया है वो करता है उतना ही कारगर जो आपका ये होगा, लेकिन सिर्फ इसका मात्रा क्या होगा, कम होगा और ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो नैनो यूरिया वही है। तो इसका जो शिलान्यास है वो देवघर में अमित शाह ने किया है। अगला सवाल है कि 200 वनडे में कप्तानी करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना माही यानी MS धोनी। अब देखिए आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 200 वनडे में कप्तानी करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है। तो जब पहला का अगर बात करेगा तो याद रखिएगा रिकी पॉन्टिंग। कौन है? रिकी पॉन्टिंग। और ये कहाँ के थे? तो आपको याद होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे। और दूसरे नंबर पे कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग। कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग। और ये स्टीफन फ्लेमिंग का नाम कैसे हम लोग जानते हैं? अभी देखिए जो चेन्नई सुपर किंग्स है CSK, उसके जो कोच हैं वो स्टीफन फ्लेमिंग ही हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो है महेंद्र सिंह धोनी। पहला रिकी पॉन्टिंग, दूसरा स्टीफन फ्लेमिंग, तीसरा MS धोनी। तो ये 200 हो गया, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने जो है कुल मिलाकर के 230 मैचों में किया था और ये जो स्टीफन फ्लेमिंग है 218 मैचों में। आज का अगला सवाल है, देखिए आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें क्या है आयुष्मान भारत में कि इससे एक कार्ड मिलता है और कार्ड में क्या होता है कि एक परिवार को प्रत्येक साल यानी 1 साल तक जो 1 साल के लिए जो है 5 लाख रुपए का मुफ्त में जो है सो इलाज होगा। किसी भी आप रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे आपको आयुष्मान भारत कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है तो वहाँ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष जो सो आपको ये एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। अगर आप बीमार पड़ते हैं आप हॉस्पिटल जाइए, 5 लाख तक का आपका इलाज मुफ्त में होगा। तो ये है। और इसी से संबंधित एक और योजना था जन आरोग्य योजना। ये जो है सो 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए किस राज्य की 2 बार नहीं, किस राज्य की रागी क्रांति हार्वर्ड की केस स्टडी बनी है। तो वो है झारखंड की। तो झारखंड में जो है ये जो रागी जो है सो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तो गुमला का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। और यहाँ पे रागी जो है मतलब जो मोटे अनाज को लेकर के जो है उसको जो है सो हार्वर्ड के लिए ये केस स्टडी बन गई है। ठीक है। और ये पहली बार ऐसा है कि झारखंड के किसी जिले को इस पुरस्कार के लिए यानी इस
जो हावड़ क्रांति, ये जो रागी क्रांति है, इसके लिए जो सो झारखंड के किसी जिले को चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ झारखंड। आज का अगला प्रश्न है, देखिए, देश की पहली ब्रेल स्मार्ट क्लास झारखंड के किस जिले में शुरू की गई है? तो ये जो है ये हमारा है रांची। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नेत्रहीन विद्यालय है, तो इस नेत्रहीन विद्यालय में जो नेत्रहीन बच्चे हैं उन लोगों को स्मार्ट, जो ब्रेल स्मार्ट क्लास है उसके थ्रू उन लोगों को सिखाया जाएगा। यानी कि अब तो वो देख सकते नहीं हैं, तो उनको एक स्मार्ट क्लास दिया जाएगा और स्मार्ट क्लास के थ्रू उनको सिखलाया जाएगा। लेकिन वो भी किस पर बेस्ड होगा? ब्रेल सिस्टम पे। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? रांची में। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो रांची में जो है ये हरमू में, कहाँ पे? हरमू में जो है एक नेत्रहीन विद्यालय है। क्या है? हरमू में नेत्रहीन विद्यालय है और यहीं पे शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया है? तो 24 जुलाई 2018 को ही। ठीक है, तो ये आज का 7वां प्रश्न था। चलिए, आज का 8वां प्रश्न आपके सामने है कि जल शक्ति अभियान में किस जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? यानी जल शक्ति के मामले में, यानी कि जल को कौन अच्छे से संरक्षित कर रहा है, लोगों तक पहुंच कहाँ ज़्यादा पे है, उस मामले में जो है सो देश भर में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो वो है धनबाद। और अगर पूछे कि दूसरा स्थान किसने हासिल किया है, तो ये कहता है कि तेलंगाना का एक जगह है तो उसने किया है। और तीसरा जो है वो है आपका यूपी। अगर पूछे कि तेलंगाना का कौन सा, तो यह महबूब नगर है ना, महबूब नगर। और अगर यूपी का बात करें तो यह है कासगंज। ठीक है, आप कुछ और मत सोच लीजिएगा। आज का 9वां प्रश्न है, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर कहाँ शुरू किया गया है? यानी कि वातानुकूलित जो कंडेंसर है यानी एसी वाला, वो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो जो है आपका झारखंड में शुरू किया गया है। और झारखंड में किसने शुरू किया है? तो ये जो है आपका NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ है? तो भैया ये शुरू हुआ है 1 मार्च 2023 को। ठीक है, और आप ये चीज़ जान लीजिए कि अभी भारत में जितना भी बिजली का मांग है उसका 24%, कितना? 24% जो है वो अकेले NTPC इसको पूरा करता है। तो इसका सही आंसर हुआ झारखंड। चलिए, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आज का कि झारखंड का जो बजट है 2023-24 के लिए वो कब पेश किया गया? तो ये जो है सो याद रखिएगा कि 3 मार्च 2023 को पेश किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने पेश किया? तो हमेशा किसी भी राज्य का जो वित्त मंत्री होते हैं वो किसी राज्य के बजट को पेश करते हैं। तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो ये हैं रामेश्वर उरांव। कौन है? रामेश्वर उरांव। तो रामेश्वर उरांव ने ही जो है सो इस बजट को पेश किया है। और कुल बजट कितने का है? तो वो जो है सो झारखंड का 1,16,418 करोड़ रुपए का जो है सो झारखंड का बजट था और इसे पेश किया गया। तो ये 3 मार्च को पेश हुआ है। अगला प्रश्न है, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन जो एक मिशन है झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इस योजना के तहत कहता है कि कितने व्यक्तिगत भूमि पर किसानों के जो है कूप निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है आपका 1 लाख किसान। यानी इस योजना के तहत 1 लाख किसानों की ज़मीन पर जो सो कूप, यानी कि कूप मतलब कुआं का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, आंगनबाड़ी चलो अभियान किससे संबंधित है? तो आंगनबाड़ी, अब नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों के लिए एकदम होगा। और कैसे बच्चों के लिए? एकदम से छोटे बच्चों के लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा से इसका संबंध है। यानी कि जब वो पाठशाला जाते हैं तो उससे पहले जो सो उनको क्या क्या ज़रूरत है, किस तरह से उनको सिखाया जाए, पाठशाला जाने से पहले क्या उनका बेसिक नीड्स है, ये सब चीज़ों के लिए है। तो इसमें कुल मिलाकर के कहता है कि 190 करोड़ रुपए जो सो सरकार ने आवंटित किए हैं। कितना? 190 करोड़ रुपया। और इसमें क्या है कि पोशाक मिलेगा, यानी पोशाक के ऊपर खर्च है। फिर आपका है वर्क बुक आप समझते हैं,
कि बच्चों से प्रैक्टिस वगैरह कुछ कुछ करवाया जाएगा, और फिर प्लस इसके साथ जो सो फर्नीचर है। ठीक है, तो ये सब मिला करके। अगला प्रश्न है, देखिए मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना जो सो किन के लिए है? तो ये भी एक योजना है, मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप, ये एक योजना है। तो ये योजना किसके लिए है? तो याद रखिएगा, ये योजना जो सो कक्षा 1 से 12 तक के सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है। देखिए जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको तो स्कॉलरशिप मिलता ही है, लेकिन अब कहता है नहीं, अब जो है सो जनरल कोटा के लोगों को, यानी सामान्य वर्ग के लोगों को भी, छात्रों को भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके लिए कुल मिलाकर के जो है सो 1,47,928 छात्रों का चयन किया जा चुका है। और इसमें क्या है कि जो 1 से लेकर के 4 तक के बच्चे हैं, यानी कक्षा 1 से 4 तक के, उनको जो सो 500 रुपये मिलेंगे। फिर जो सो 5वां से लेकर 6ठा तक हैं, इनको 1000 रुपये मिलेंगे। फिर अगर कहता है कि 7वां से 8वां तक है, तो इसको जो है सो, या 7वां से सीधा 10वां तक जो है, इनको 1500 रुपये। और फिर जो है जो इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, इनको जो है सो 2300 रुपया जो सो मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो युवा पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है शेखर मलिक को। अच्छा देखिए, ये क्यों प्रदान किया गया है? तो देखिए ये क्या है ना, कि ये जो से कथाकार है। क्या है ये? कथाकार है, कथा लिखते हैं। तो ये जो है तो हिंदी भाषा के लिए इनको मिला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इनको मिला भले अभी है, इनको जो है 8 अप्रैल 2023 को मिला है, लेकिन इनको मिलना था 2020 में ही। लेकिन आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण जो सो बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा सभी लोगों को, हमारे देश विदेश सबको। तो कहता है इनको 2020 में मिलना था, लेकिन ये मिला नहीं, इनको 8 अप्रैल 2023 को मिला है। और ये कथाकार हैं, और हिंदी की कथा के लिए, यानी हिंदी भाषा की कथा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। लेकिन अब सवाल है कि ये क्यों चर्चा में आए? तो इनका संबंध झारखंड से क्या है? जब झारखंड का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये झारखंड से होंगे। तो ये जो हैं पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम जो हमारा ज़िला है, तो पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है जिसका नाम है घाटशिला। तो यहीं से इनका संबंध है, यानी कि ये वहीं के निवासी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड के किस जगह साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू होगा? यानी कि अभी क्या होता है ना कि जनरली मोबाइल वगैरह जैसे किसी का चोरी हो गया, तो जब चोरी हो जाता है तो उसमें जो हैकर्स होते, या फिर किसी का हैक हो गया, तो उसमें सारे डाटा को डिलीट कर दिया जाता है। कोई चोरी किया तो उसमें रीसेट मार देता है, सारा डाटा खत्म हो गया। तो उसको फिर से रीस्टोर करने के लिए जो सो साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। तो वो कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो वह बीआईटी मेसरा में। और ये क्या है कि ये किसी न किसी के मदद से शुरू किया जा रहा है। तो ये कहता आईआईटी जो कानपुर है उसके मदद से जो सो ये शुरू किया जाएगा। ठीक है, और अब जब बात कर रहे हैं बीआईटी मिश्रा के, तो इसका हम इस्टेब्लिशमेंट बताते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसकी जो स्थापना है 1955 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? तो बीएम बिड़ला ने। किसने किया था? बीएम बिड़ला ने। ठीक है, अगला सवाल है झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं? तो कुल मिलाकर के 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। और सबसे इसमें खास बात यह है कि ये आने वाले समय में ये जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं ये 80 से बढ़ाकर 4000 से भी ज़्यादा करने का प्रस्ताव रखा गया है। कि नहीं, आने वाले समय में 4000 से भी ज़्यादा जो है सो उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे केवल झारखंड में। और अभी जो 80 विद्यालय खोले गए हैं। तो इसकी खासियत क्या है उत्कृष्ट विद्यालय की? तो कहता है इसकी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो शिक्षा दी जाती है उसी के तर्ज पर जो सो यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो देखिए अभी कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे, आज का पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारा ये जो नाव एम्बुलेंस है उसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? और ये क्वेश्चन है
एयर एम्बुलेंस का। तो एयर एम्बुलेंस जो है सो वो भी झारखंड में ही शुरू किया गया है। और झारखंड में क्या है कि आम नागरिकों के लिए जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होगी, उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। और इसमें क्या है कि अगर आपातकालीन ज़रूरत पड़े तो एक राज्य से यानी झारखंड से किसी दूसरे राज्य में भी, दूसरे हॉस्पिटल में भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट किया जा सकता है, उसका इलाज करवाया जा सकता है। अच्छा, अगर आपसे ये भी एक सवाल बनता है कि ये जो है कब लागू किया गया या कब इसका उद्घाटन किया गया, तो ये जो है सो 28 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ से किया गया ये भी पूछ सकता है। तो आप जानते हैं कि झारखंड में एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, है ना। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे है ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा? तो ये आपका है रांची में। कहाँ है? रांची में। तो यहीं से इसकी जो है सो शुरुआत की गई है। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में फैमिली न्यायालय की शुरुआत की गई है या हुई है? तो देखिए, फैमिली न्यायालय का क्या मतलब हुआ कि जैसे फैमिली से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो सब यहाँ पे न्याय मिलेगा और जल्दी में मिलेगा। तो ये जो है आपको रामगढ़ में शुरू किया गया है। रामगढ़ में जो है इसी को फैमिली न्यायालय को ही कुटुंब कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटुंब कोर्ट, ठीक है। और जो है सो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, यानी कब इसका शुरुआत हुआ? तो 1 मई 2023 को इसका शुरुआत हुआ। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये फैमिली न्यायालय की शुरुआत हुई है तो इसके न्यायाधीश कौन हैं? तो न्यायाधीश कौन हैं? तो इसके याद रखिएगा, चूँकि पहला और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके हैं लोकार्क दुबे। ये जो है सो पहले न्यायाधीश बने हैं जो रामगढ़ में फैमिली न्यायालय शुरू हुआ उसके। अगला प्रश्न है, देखिए, स्वर तरंगिनी एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रश्मि कुमारी, ठीक है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 151 गीतों की जो है सो स्वर लिपियाँ हैं, 151 गीतों की स्वर लिपियाँ हैं। और प्लस साथ ही साथ 25 जो है सो इसमें ताली की लय लकारियाँ हैं, ताली की लय लकारियाँ हैं। तो इसलिए ये पुस्तक फेमस हो जाता है और इसको लिखा है डॉक्टर रश्मि कुमारी ने। तो याद रखिएगा, उतना आपको नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये पुस्तक जो सो किसने लिखी। तो ये डॉक्टर रश्मि कुमारी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चैंपियन ऑफ चेंज डाटा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिले हैं? यानी कि चैंपियन, ये देखिए, ये पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। चैंपियन ऑफ चेंज डाटा आखिर ये है क्या? तो ये कहता है नीति आयोग द्वारा कुल मिलाकर के 112 आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई। तो उसमें कहता है कि झारखंड के कितने जो है सो जिले हैं इसमें शामिल। तो ये जो है इसमें कुल मिलाकर के 5 जिले हैं। और आपको ये जान करके बड़ा खुशी भी होगा कि इसमें टॉप 5 में पाँचों के पाँचों झारखंड के जिले हैं। और ये कौन कौन है? तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो ये है साहिबगंज। कौन है? साहिबगंज। दूसरे नंबर पर बात करें तो है रामगढ़। तीसरे नंबर पर बात करें तो ये है गोड्डा। चौथे नंबर पर अपना हजारीबाग। और 5वें नंबर पर जो है ईस्ट सिंहभूम। कौन सा है? ईस्ट सिंहभूम। तो ये कुल मिलाकर के, अच्छा, इसमें जो है सो पाँचों तो हो गए। अब इसमें क्या था कि कुल जो है सो 5 पैरामीटर था। पहला था स्वास्थ्य और पोषण, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था कृषि एवं जल संसाधन, चौथा वित्तीय समावेशन और कौशल विकास था, और 5वां था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर के जो 5 पैरामीटर पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो 5 के 5 जो है सो जिले वो झारखंड के हैं टॉप 5 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5 जिले। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड के किस स्थान पर ग्रीसलैंड बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड का क्या मतलब होता है? ग्रासलैंड का मतलब होता है, ग्रास का मतलब आप जानते हैं घास,
और लैंड का मतलब होता है मैदान। तो जो घास का मैदान है उसी को ग्रासलैंड कहा जाता है। तो ये जो है सो झारखंड में जमशेदपुर का जो दलमा जगह है, ये या जमशेदपुर में दलमा जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहीं पे जो है सो ग्रासलैंड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका रीज़न ये है, आप सोचते होंगे कि आखिर क्यों इसको बनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गया। तो वहाँ क्या है ना कि जंगल है, तो हाथी जो सो आते रहते हैं गांव में, तो लोगों को भी परेशानी होती है। तो इससे हाथी और लोगों के बीच जो सो आपसी टकराव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हाथी और जो लोग हैं उनके बीच में टकराव को कम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आज का, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो देखिए, झारखंड का जो नया भवन है या झारखंड हाईकोर्ट का जो नया भवन है उसका जो उद्घाटन है वो 24 मई 2023 को किया गया। अब इसकी कुछ चर्चा करते हैं कि झारखंड का हाईकोर्ट है और सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, ये कुल मिलाकर के 165 एकड़ में फैला हुआ है। सोचिए कि देश का, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इतना बड़ा एरिया में नहीं फैला हुआ है और ये 165 एकड़ में फैला हुआ है। आप सोचते होंगे सुप्रीम कोर्ट तो इससे बड़ा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सो कुल मिलाकर के 27 एकड़ में फैला हुआ है। और ये देखिए, ये लगभग उससे 6 गुना जो है सो ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, कुल मिलाकर के 25 जो है सो वातानुकूलित अदालत है। कैसा है, वातानुकूलित, ठीक है, अदालत है। और कुल मिलाकर के यहाँ पे 1200 लोगों को बैठने का जगह है। इसमें 2 हॉल हैं, फिर उसके बाद 540 कक्ष हैं यानी कि रूम हैं। और इसमें कुल मिलाकर के जो सब पैसा जो लगा वो लगभग 550 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, एक लाइब्रेरी भी बनाया गया है जो 30,000, सोचिए 30,000 वर्ग फुट में है। और इसमें कुल मिलाकर के 5 लाख से अधिक जो सो किताबों को रखा जाएगा। सब कानूनी किताबें रहेंगी, ये नहीं कि वहाँ जाके पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर्स और वहाँ जा कर के कुछ और पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये है सो हमारा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड का एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है। एथलीट का मतलब होता है जो खेल कूद से जिसका संबंध है। तो एथलीट एम्बेसडर जो है सो वो सलीमा टेटे को बनाया गया है। अब सलीमा टेटे से एक सवाल आपको और पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा कि सलीमा टेटे का जो संबंध है वो हॉकी से है, ठीक है, इसका संबंध हॉकी खेल से है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिया छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अधिकतम कितने छात्र का चयन किया जाएगा या किया जा चुका है, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो कहता है कि वो कुल मिलाकर के 25 छात्रों का चयन किया जाएगा जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिया छात्रवृत्ति योजना के तहत, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा आज का सेशन था करंट अफेयर्स का। हम इसका अगला पार्ट भी लाएंगे और जितने भी था ये करंट अफेयर्स वो 2023 के रिलेटेड थे, यानी 2023 से संबंधित थे। अगर आपको इन प्रश्नों में से कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।